बेड पे ज़्यादा समय चाहते हैं तो आसान तरीका क्या है? 70% से ज़्यादा पुरुष कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि वो बेड पे टाइम ज़्यादा चाहते हैं। कइयों का अच्छा है वो और बेटर चाहते हैं। कई लोग 1 मिनट तक भी नहीं टिक पाते, कई लोगों के लिए 30 सेकंड भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे हर वर्ग का पुरुष अपना बेड पे थोड़ा-सा टाइम बढ़ा सकता है, उसको बेटर कर सकता है या कहीं न कहीं इश्यू है उसे करेक्ट कर सकता है, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आप आसान तरीके से कैसे अपना बेड पे टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाला है और आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि बेड पे अपने टाइम को बढ़ाना कैसे है। इसका आंसर आप तब जान पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि मेरा बेड पे टाइम कम हो गया है। दिन में मैं 50 से ज़्यादा कंसल्टेशंस लेती हूँ जिसमें प्राइमरी कंसर्न यही रहता है कि मैम मेरा बहुत जल्दी निकल जाता है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है कि क्या आपको तनाव का भी इशू है? क्या आपको साथ-साथ इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है? क्या आपको लाइफ़स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है? आप अल्कोहल स्मोक ज़्यादा लेते हैं? क्या आपका डाइट ठीक चल रहा है या नहीं? क्या आप कहीं न कहीं किसी विटामिन की कमज़ोरी से गुज़र रहे हैं? क्या आप घर का बना खाना खा पाते हैं या नहीं? एक्सरसाइज़ शेड्यूल्स कैसे हैं? तो जब तक आपका रीज़न पता नहीं चलेगा ना आपको कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, क्या इनमें से ये रीज़न हो सकता है? अल्टीमेटली आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। आप 10 दवाइयाँ ले लेंगे, 10 डॉक्टर्स को दिखा देंगे, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मेरी प्रॉब्लम क्योर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इससे पहले तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था। तब पहला एक मेन कंसर्न आता है कि शायद मैंने ना मास्टरबेट ज़्यादा कर लिया इसलिए ऐसा हो रहा है, जबकि 1% भी ये रीज़न नहीं होता। इक्वल एंड बैलेंस मास्टरबेशन या जिसे हम बोलते हैं कि प्लेजर के लिए मास्टरबेशन जब वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही तो उसके नुकसान काफ़ी कम है। ओके, सो हमें ध्यान देना है कि हमारा रीज़न क्या है। टॉप 5 रीज़न्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रीज़न हो सकता है कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ ही नहीं करेगी और जब हार्मोन्स का खेल बिगड़ेगा तो आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होगा और अल्टीमेटली आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, हैप्पी हार्मोन्स प्रोडक्शन कम हो जाएगा और आपका टाइम कम हो जाएगा। दूसरा, आपको कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसे इश्यूज़ हैं, शुगर ज़्यादा है, इसकी वजह से भी इरेक्शन और टाइम का इश्यू रहता है क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है आपके पेनाइल एरिया में वो नहीं आता या फिर वो तेज़ी से आता है, तेज़ी से चला जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन भी कम हो जाता है और आपका टाइम भी बहुत कम रहता है। टाइम बढ़ाने के लिए आपके लिए सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, जिसलिए कुछ मल्टीविटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए आपका अच्छा लाइफ़स्टाइल इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग आपको और अल्कोहल आपको रोकना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं अपने एक्सरसाइज़ शेड्यूल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ-साथ जितना आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, जितना आप अपने पार्टनर को लुक ऑन करते हैं, प्लस ये जो आपको एकदम से एंग्ज़ायटी होती है कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, मुझे आता है या नहीं, या जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उससे भी हमें कहीं न कहीं दूर करना पड़ेगा। अब कई लोग मुझे कहते हैं मैम फिर मैं इसे चेक कैसे कराऊँ? मुझे लग रहा है मेरा टाइम कम हो रहा है तो हाउ विल आई चेक? चेक करने के लिए कुछ सर्टेन ब्लड टेस्ट हैं जो आपका एक ट्रेस आपको लेवल दे सकते हैं कि आपको टाइमिंग का इश्यू है। जैसे विटामिन डी का लेवल, B12 का लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, प्रोलैक्टिन और एलएच का लेवल भी कई डॉक्टर्स चेक कराते हैं, डिपेंड्स फ्रॉम केसेस टू केसेस। प्लस कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है तो उसके टेस्ट अलग होते हैं। तो आप एक बेसिक टाइमलाइन के लिए अपने आप को रेगुलर मेडिकल टेस्ट भी करा सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आपको इनमें से कोई इशू हो तो नहीं रहा है। इसके अलावा जब मैं कंसल्टेशन स्टार्ट करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि मैम ये तो चलो हो रहा है बट मेरा टाइम भी ओके ओके है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट समटाइम्स आई वांट इट वाइड, समटाइम्स आई वांट इट बेटर। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर भी इमरजेंसी में जाना पड़े या आपको आज रात को बेटर करना है तो क्या तरीके हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहला तरीका जो लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप एक काम करें, आप थोड़ी देर पहले मास्टरबेट करके चले जाएँ, कभी कई केसेस में उससे भी आपका टाइम बढ़ जाता है। दूसरा, कई लोग व्याग्रा या ये सब इमरजेंसी टैबलेट्स लेते हैं बट इनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको लेने से पहले ना आपको घबराहट शुरू हो जाएगी कि शायद मैं नहीं ले पाऊँगा। सर दर्द, वॉमिटिंग, अगला दिन आपका डेफ़िनिटली ख़राब जाता है, बहुत बुरा। और कई लोगों को तो इरेक्शन इतना पेनफुल होता है कि नेक्स्ट टाइम तो वो डेफ़िनिटली नहीं लेना चाहते, तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, जिसमें मैंने डिटेल में यहाँ वीडियो में कवर भी किया हुआ है। थर्ड ऑप्शन आता है स्प्रे। लोगों को लगता है कि स्प्रे यूज़ करना इफ़ेक्टिव है।
इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, बट स्प्रेज के साथ बहुत इश्यूज हैं। कैसे यूज़ करना है लोगों को नहीं पता, कौन सा यूज़ करना है नहीं पता। कई स्प्रेज में जो इफेक्टिवनेस क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। कईयों के प्राइजेस सस्ते देख के लोग कोई भी ले लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। और स्प्रे के साथ काफ़ी सारे जैसे हम बोलते हैं स्किन इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। रेगुलर स्प्रे यूज़ करने से वहाँ की स्किन काली भी होने लग जाती है। डेफिनेटली आपकी यूसेज का एक क्राइटेरिया है जो लोग नहीं समझ पाते। चौथा एक नया तरीका आया जिसके बारे में मुझे भी अभी पता चला, एंड इज वेरी इफेक्टिव, द कॉल्ड डिले वाइप्स। कि बिल्कुल ही आसान तरीका है। इसको आप ये एक जैसे हम ग्रीन टी का सैशे बोलते हैं, वैसा एक सैशे है जिसको आप अपनी पॉकेट में रख के ले जा सकते हो। जैसे आपको इरेक्शन आ रहा है, बस आपको अपना टाइम बढ़ाना है, तो आप वाइप का तरीका यूज़ कर सकते हो। वाइप में सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो बॉडी सेफ है, ईजी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ईजी टू कैरी है, आपने बस डालना है। स्प्रे तो आपको रहता है कि कोई देख लेगा, कोई पढ़ लेगा। तो वाइप्स आर वेरी, जैसे कॉन्डम का एक पैकेट है वैसे वाइप्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करती हूँ काइंडली हेल्थ प्लीजर क्लाइमेक्स डिले वाइप। ये देखो कितना ब्यूटीफुल पैकिंग है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, यहाँ ये बिल्कुल एक सैशे जितना है, और इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ से निकलती है एक वाइप, जैसे एक टिश्यू पेपर हम कह सकते हैं, या जिससे हम हैंड करते हैं। ये एक वाइप है जिसके अंदर 7% बेंजोकेन है। थोड़ा सा इसके अंदर आप लिक्विड कंटेंट देखेंगे। सिंपल इजी तरीका है, आप बस इसे ओपन कीजिए, उसके बाद अपने पेनिस पे इसको लगाइए, और जैसे ये सूख जाए 2 मिनट में यू आर रेडी टू गो। काइंडली हेल्थ क्लाइमेक्स डिले वाइप्स क्या करती हैं, आपके प्लेजर को बढ़ाती हैं। ट्रांसफरेबल नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, अल्कोहल फ्री है। इसके अलावा सिंपल इजी स्टेप्स में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्प्रेज या मेडिसिन के साथ प्रॉब्लम यही है ना कि आप एक बार आपने उनको ले लिया या लगा लिया तो जब तक उनका इफेक्ट है लगा रहता है। इसको तो जैसे ही आप वॉश कर देंगे या टिश्यू पेपर से वाइप कर देंगे, यू आर बैक टू योर नॉर्मल हेल्थ। तो ऊपर से अप्लाई करना है, कुछ बॉडी को देना भी नहीं है कि साइड इफेक्ट लेकर आए। तो नेक्स्ट टाइम से अगर जिन लोगों को वाइप्स के बारे में नहीं पता है, डेफिनेटली दे कैन स्विच अप। काइंडली हेल्थ दिस प्लेजर क्लाइमेक्स वाइप्स इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, जो आसानी से आप कॉन्डम के साथ अपनी पॉकेट में रख के यू कैन गो फॉर योर प्लेजर नाइट। सो यहाँ पे हमने बात कर ली कि किस रीज़न की वजह से और क्यों टाइम का इशू रहता है। आप चाहें तो एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं www.drnehamehta.com। यहाँ पे मैं आपकी क्वेरीज को लेके इसे सॉल्व करूंगी। इमरजेंसी के लिए क्या करना है मैंने आपको बताई दिया, और उसका जो वाइप्स का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ ताकि आप सर्च ना करें और परेशान ना हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब